आज का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अनाउंस किया है। बहुत ही बड़ी सौगात है ये। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माँ लक्ष्मी का उपहार आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। इस बजट के माध्यम से करीब 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी, 200 नई वंदे भारत जिसमें स्लीपर और चेयर कार दोनों इंक्लूडेड है वो बनेंगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेगी और 1000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट तय हुआ है। आज का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अनाउंस किया है। बहुत ही बड़ी सौगात है ये। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे, परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। हर तरह की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो पूरी कर सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे मध्यम वर्गीय परिवार में आज खुशी की लहर है। आपने एक ऐसा बजट दिया है जिसमें मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा उपहार भी है, साथ ही साथ आपने जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पाथ है वो भी मेंटेन रखा है। प्रोडक्टिविटी, किसानों के लिए कई प्रकार की नई योजनाएं हैं और नौजवानों के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने की इस बजट में है। तो एक तरीके से सर्व समावेशी सभी के लिए और विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, गरीबों के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माँ लक्ष्मी का उपहार आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। सर, अगर रेलवे सेक्टर की बात की जाए तो अगर आप ओवरऑल देखें तो रेलवे सेक्टर को क्या मिला और क्या खोया सर? रेलवे के लिए बहुत बड़ा बजट आज इसमें अप्रूव हुआ है। 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। आप सब जानते हैं कि रेलवे को आगे बढ़ाने से हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए रेलवे लाइन बनाने पे जोर दिया, नए पुल बनाने पे, नए स्टेशन बनाने पे, नए तरह की ट्रेन लाने पे जोर दिया। इस बजट के माध्यम से करीब 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी, 200 नई वंदे भारत जिसमें स्लीपर और चेयर कार दोनों इंक्लूडेड है वो बनेंगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनेगी और 1000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। जो 1300 स्टेशन पे काम चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। एक तरीके से रेलवे में एक जो कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो इस बजट से आगे बढ़ेगा। पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट तय हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नए प्रोजेक्ट 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं इस बजट में, जो कि आगामी समय में रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जन जन की भावना को, जन जन की सुविधाओं को इससे लाभ मिलेगा। सर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन को किस तरह से यूज में लेने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए बहुत बड़ा बजट में अनाउंसमेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक जरूरत है, क्योंकि आज फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में बनने लगा है। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट के नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब भारत में बने, वैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। तो उसमें आज के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है कि किस तरह से जो वेयर हाउसिंग के लिए चाहिए, जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उस सब से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और एआई मिशन को जो आगे बढ़ाने का काम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष मार्च के महीने में अप्रूव किया था और बहुत अच्छा उस पर आगे रिजल्ट आया है, उसको और आगे बढ़ाने पे इस बजट में अच्छा प्रोविजन। सर, एक मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी एक चैलेंज रहा है रेलवे के लिए, सर उसको कैसे? भारत की रेलवे में जो किराया है वो दुनिया का सबसे अफोर्डेबल किराया है और अब तक आप जानते हैं कि पिछले वर्ष तक तो करीब 60,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी पैसेंजर्स को दी जाती है। यानी ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी संख्या, कई राज्यों के बजट से बड़ा ये अमाउंट है और वही मेंटेन हुआ है। भारत सरकार की तरफ से हमेशा ये प्रयास है कि नई तरह की सेवा मिले, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उसके बावजूद भी जेब पर बोझा न बने।